बस अब रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के साथ ही ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ईद की शॉपिंग तो हमारी बच्चों के कपड़ों से ही स्टार्ट होती है। ये फ़्रॉक बहुत पसंद आया वॉलमार्ट पर। इसका कलर मुझे तो बहुत प्यारा लगा और इसका स्टाइल भी बहुत ही खूबसूरत था और ज़ुहा पर बहुत माशाल्लाह उठ रहा था। लेकिन हिना कहती है कि इसका कलर बहुत लाइट है फॉर फंक्शन लाइक ईद। अगर बर्थडे वगैरह होती तो उसके लिए ये ड्रेस चल जाता, लेकिन ईद के लिए बहुत फीका कलर हिना को लग रहा था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था कलर की वजह से ही। तो आप बताएं कि आपको ये कलर कैसा लगा। उसका तो अच्छा लगा। फिर हम दोनों ट्विंस बनते। ज़ुहा को खुद बहुत पसंद आया था मेरी तरह ही। या Yeah, ऐसे yeah. या दोनों पूरी ऐसे करके जैसा। और इसी वजह से वो इतनी खुशी से झूम भी रही थी और वो पसंद करवाने की कोशिश कर रही थी हिना को, लेकिन हिना को पसंद आके ही नहीं दे रहा था इसका रंग। I think it really looks super cool. ज़ुहा स्पेशली खुश थी कि उसकी ऐनक के फ्रेम के साथ ये कलर बहुत मैच कर रहा था। बिल्कुल वही रंग था जो उसके ऐनक के फ्रेम का था। ऐनक का फ्रेम उसने कोस्टको से लिया था। कोई ख़ास वीक नहीं है उसकी नज़र, लेकिन जस्ट ऐसे ही चेक करवाई तो उन्होंने रिकमेंड किया कि इट्स बेटर शी जस्ट स्टार्ट्स यूजिंग ग्लासेस, तो फिर बनवा ली थी। स्पेशली इंश्योरेंस पर कवर्ड थी ये 90%। अरमानी की और गुची की यहाँ पर सारी ब्रांडेड ही मिलती हैं। देखो कितनी लाइनें लगी हुई हैं अंदर। हो सकता है कुछ लोग नीचे कमेंट करें कि आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, हिना बेहतर फ़ैसला कर लेगी। लेकिन इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि इवेंचुअली हमें ही देखना पड़ता है। अगर कोई चीज़ सही ना हो फिर उसको वापस करने की झंझट होती है, या प्राइस वाइज भी देखना होता है कि चीज़ ठीक हो। ज़ुहा को इतना पसंद आया था, बेचारी घूम घूम के दिखा रही थी माँ को। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है इसका फ्लेयर। लेकिन मजाल है हिना ने कहा हो कि अच्छा लग रहा है। हिना इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। शी एग्जैक्टली नोज क्या लेना है क्या नहीं। वी आर द काइंड ऑफ पीपल जिनको पसंद आ जाए कभी कभार इम्पल्स बाइंग भी कर लेते हैं, लेकिन हिना इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ मोर कॉन्क्रीट इन हर अप्रोच। तो बस हम जो बड़े हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको कभी कभार घर की याद सताती है और महसूस होता है कि हम एक डिफरेंट मुल्क में आए हुए हैं। लेकिन बच्चों के लिए ये मुल्क ऐसे ही है जैसे इनका अपना कंट्री हो। जाहिर है कि इनकी यादें बचपन से ही यहीं पर बनना शुरू हुई हैं, तो इनके लिए ये मुल्क कुछ और मायने रखता है कंपेयर टू अस एडल्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूँ कनाडा की खूबसूरत प्रोविंस ओंटारियो से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मोबाइल्स आपको मैंने बताया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो रॉजर्स के साथ था 2 साल का पूरा हो रहा था 19 फरवरी को। तो हमने डिसीजन लेना था कि कनाडा पहुँचते साथ हमने जो मोबाइल्स लिए थे, मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया था और हिना ने भी आईफोन 14 लिया था। तो क्या वो हमें ले लेने चाहिए, ख़रीद लेने चाहिए, या वो हमें अपग्रेड करने चाहिए, अपग्रेड करके आईफोन 16 ले लें। तो हमने फाइनली डिसाइड ये किया है कि हम वही फ़ोन्स ख़रीद रहे हैं। तो आज से मैं अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम रॉजर्स टू बेल। और जब मैं ये करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारी डिवाइसेस जो हैं जितना भी उनका बैलेंस होगा रॉजर्स के आखिरी बिल में आ जाएगा और आवर डिवाइसेस वुड हैव बीन पेड ऑफ और ओन्ड बाय अस इंशाल्लाह दैट पॉइंट ऑनवर्ड। तो इसके लिए मैं सुबह सुबह ही मॉल में आ गया हूँ। अभी दुकानें बस खुलने वाली हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह सुबह का कनाडा में मॉल में मंजर कैसा होता है। इट्स प्रीटी मच लाइक दुबई मॉल, क्योंकि मैं दुबई में भी रहा हुआ हूँ। तो जैसे कि दुबई मॉल का माहौल होता है, जैसी दुकानें वहाँ होती हैं, जैसे ब्रांड्स वहाँ होते हैं, जैसा इंटीरियर और फिनिशेस वहाँ होते हैं, वैसा ही यहाँ भी है। तो इट्स प्रीटी मच लाइक आप दुबई मॉल में ही घूम रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पहले पहले मैं यहाँ पर बाल कटवाने के लिए भी आता था, तो $40 चार्ज करते हैं एक दफ़ा की कटिंग का।
तो अब तो मैंने जब से पूरी किट ली है तो मैं खुद ही अपने बाल काट लेता हूँ। एक और शीशा ले लिया है जिससे पूरा सर बैक तक नज़र आए, तो इतनी ज़बरदस्त कटिंग हो जाती है। और मैं सीजर्स यूज़ ही नहीं करता कि कोई अंदाज़ा करना पड़े या कोई ज़्यादा कट जाए या कम कट जाए। मैं थ्रू आउट मशीन यूज़ करता हूँ, उसके ब्लेड्स को एडजस्ट करके डिफरेंट लेंथ्स पर, तो बहुत ज़बरदस्त कटिंग हो जाती है। पहले तो मैंने पूरे 1.5 साल गुजारा ही किया, बस बाल इतने बड़े बड़े हो जाते थे तो 3-3 महीने बाद जाकर कटवाता था। लेकिन अब मैं 2 हफ्ते में एक दफ़ा खुद ही ट्रिम कर लेता हूँ और उससे बहुत बेहतर ट्रिमिंग हो जाती है। तो सुबह सुबह का वक्त है, मॉल में भी ज़्यादा रश नहीं है और ये सैटरडे की सुबह थी। ज़्यादा लोग तो वैसे भी घरों में ही होंगे क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चल रहा था, बर्फ़बारी बाहर काफ़ी हो रही थी। लेकिन अंदर जो मॉल्स होते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म होते हैं, मतलब गर्म तो नहीं होते कंफर्टेबल होते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अक्सर परदेश में एक खालीपन का एहसास होता है और इंसान के पास सब होते हुए भी लगता है कि जैसे किसी चीज़ की कमी है। तो वो कोई जो चीज़ जिसकी कमी होती है वो वही हल्ला गुल्ला होता है, जो पाकिस्तान में रहते हुए एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के घरों में जाकर या फंक्शंस में, या कभी शादी हो जाती है या कभी किसी की मंगनी होती है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। तो वहाँ पर जाकर जब सब बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, किस्से कहानियाँ करते हैं, तो वो बंदा एक अलग लेवल पर रिफ़्रेश हो जाता है। वो चीज़ आपको बाहर रहते हुए कभी भी नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक जो सोशल बिलोंगिंगनेस होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स की, उसको मिस करते हैं। लेकिन अदर देन दैट लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें बिगर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना चाहिए। वक्ती तौर पर कुछ बातें इंसान को परेशान कर सकती हैं या तन्हाई का एहसास हो सकता है, लेकिन वी आर हेयर फॉर अ रीज़न। और जब हम उन सारी चीज़ों पर नज़र दौड़ाते हैं कि क्यों हम पाकिस्तान से कनाडा आए थे या क्या वजूहात थी या हमारा फ्यूचर को लेकर क्या पर्सपेक्टिव था, तो फिर थिंग्स स्टार्ट टू मेक सेंस एंड फॉल इन प्लेस। तो फिर इंसान ख़ुद को समझा लेता है और उसी तरह ज़िंदगी के रवानी में साथ में हो लेता है जैसे उसको होना चाहिए। कुछ लोग टिम हॉर्टन्स पर नाश्ता करने भी आए हुए हैं और टिम हॉर्टन्स पर ज़्यादातर बस कप केक्स और टिम्बेट्स और डोनट्स वगैरह ही मिलते हैं। वैसे मुझे कनाडा का ब्रेकफास्ट कल्चर समझ नहीं आया कि बहुत ज़्यादा एम्फसिस है मीठे पर। अब ये तो मैं समझ ही सकता हूँ, पराठे तो नहीं बनाएंगे, और पराठा भी बनाते तो वो कौन सा हेल्दी होता। लेकिन दे कुड हैव, वैसे होती हैं नमकीन स्नैक्स भी होते हैं, लेकिन फ्रंट पर यही कुछ नज़र आ रहा होता है, डोनट्स एंड कप केक्स। तो लोग कॉफ़ी के साथ कभी कभार लेते हैं। वैसे होते मज़े के हैं इनके डोनट्स। पाकिस्तान में डंकिन डोनट्स होता था, वो इतना महंगा होता था कि कभी हाथ ही नहीं पड़ा उस पर। लेकिन यहाँ पर टिम हॉर्टन्स के डोनट्स खाते हैं। वैसे ऑफ ऑल ऑफ देयर डोनट्स मुझे इनका एक सावर क्रीम डोनट बहुत पसंद है और एक हनी क्रूलर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बालूशाही जैसा होता है, बहुत मज़े के होते हैं। बाकी ये चॉकलेट वगैरह वाले तो नॉर्मल ही होते हैं, वो तो बंदा वैसे ही न्यूटेला लगा ले। या वो बड़ा ज़बरदस्त मिलता है एक चॉकलेट स्प्रेड, लिंडेड स्टोर से, उनका अपना सिग्नेचर, तो वो डार्क चॉकलेट स्प्रेड होता है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम 2 हफ्ते पहले लाए थे तो वो भी ख़त्म हो गई बोतल, सबको इतना पसंद आया। और ये जो क्लैरी सामने है, यहाँ पर बच्चियों की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। अगर कान वगैरह में ईयरिंग्स के लिए पियर्सिंग्स करवानी हो तो वो भी यहाँ से होती है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव थी। लिखा हुआ था फ्री पियर्सिंग विद द परचेज ऑफ स्टार्टर किट, लेकिन वो जो स्टार्टर किट्स थी वो इतनी एक्सपेंसिव थी। मतलब कि पियर्सिंग करने के बाद जो इनका होता है सिस्टम, कान में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए जो प्रोटेक्शन होती है, और फिर जो साथ में ईयरिंग्स डलते हैं, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड $40 एंड वेंट अप टू हंड्रेड्स ऑफ, बेस्ड ऑन के आप किस किस्म के ईयरिंग्स लेते हैं। तो जोहा यहाँ पर आना बहुत पसंद करती है, उसको उसके मतलब की बहुत चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। तो सुबह सुबह मैं आया तो मैंने देखा कुछ चीज़ें
डिस्काउंट पर भी लगी हुई थी, लेकिन वो जो डिस्काउंटेड सेक्शन था वो चीज़ें इतनी ख़ास नहीं थी। जो अच्छी प्यारी चीज़ें थी वो फुल प्राइस पर थी। बहरहाल बस अभी मैं सुबह सुबह अकेले ही आया था और बाद में फिर नाश्ता वगैरह करके सब लोग निकलेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैंने सोचा आज एक डिफरेंट किस्म का व्लॉग बनाता हूँ। रोज़ाना आजकल बर्फ़ के व्लॉग्स आ रहे होते हैं कि मैं बर्फ़ें साफ़ कर रहा होता हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है मज़ीद नहीं साफ़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब टेम्परेचर प्लस में आ गया है और पहले से जो पड़ी हुई बर्फ़ थी वो पिघलने लग पड़ी है और सड़कें गीली गीली हो गई हैं, पानी पानी नज़र आता है हर जगह। तो बस उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बस ये गर्मी की शुरुआत हो। अब ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम फॉर समर्स टू पिक अप मोमेंटम ऑल्सो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब जितनी अभी तक बर्फ़बारी हुई है ऐसी गंदी बर्फ़बारी अब फिर ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है वक्त निकालना। एंड देन ठंड भी लगती है और हर जगह मतलब सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि गाड़ी पार्क करने तक के लिए स्पॉट नहीं रहता अगर वक्त पर क्लीनिंग ना करें, और वक्त पर क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर चॉकलेट्स भी बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो भी काफ़ी सारी ही हमने उठा ली थी। शाम को हम निकले थे जब, तो बहुत तरह की चॉकलेट्स हमने ली थी। ये लिंडोर की ली थी ज़्यादा बिकॉज़ ये सबसे टॉप क्वालिटी की हमें लगती हैं। और भी काफ़ी तरह की थी, हर्शीज़ की एंड फेरेरो रोशर्स। और चॉकलेट्स हमने देखा है कनाडा में बहुत रीज़नेबल रेट्स पर मिल जाती हैं और ऑब्वियसली टॉप क्वालिटी होती है। पाकिस्तान में तो ये एक एक जो बार है जो बचपन में हम खाते थे मार्स या स्निकर्स, उस वक्त 45 की मिलती थी जब मैं छोटा होता था, फिर 60 की हुई, 65, फिर 100, 120, 200, अब सुना है 500-600 की मिलती है एक बार। मुझे खुद तो फ्रेशली नहीं पता, आप लोग बताएं कितने की मिल रही है आजकल। अगर आपने कभी ख़रीदी हो, ख़रीदने का इत्तेफाक हुआ हो, तो कितने की मिल रही है पाकिस्तान में मार्स जो रेगुलर साइज़ बार होती है, बताइएगा ज़रूर। बस अब व्लॉग को रैप अप करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बच्चियाँ बहुत खुश थी यहाँ बैठी हुई, इनको इनके मतलब का एक ये मिल गया था कार्ट जो गाड़ी के स्टाइल का था। और आप देख सकते हैं सड़कें अब साफ़ होती जा रही हैं, बर्फ़ कम कम रहती जा रही है, किनारों पर ही है मोस्टली, और गीली गीली लग रही होंगी आपको सड़कें। चलें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।